नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के लाइव सत्र में। आज हमारा मैट्रिक्स का आव्यू का 5वां लाइव सत्र है, 5th लाइव सेशन है। तो जैसा हमने 4th लाइव सेशन प्रीवियस सत्र में हमने चर्चा की थी बच्चों, कल अपन जो है प्रतिलोम आव्यू इनवर्स मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज। प्रतिलोम आव्यू। इनवर्स मैट्रिक्स। प्रतिलोम आव्यू इनवर्स मैट्रिक्स। तो इस प्रतिलोम आव्यू के अंदर अपन बात करें तो 3 अलग अलग मेथड से मैं आपको आज इनवर्स सिखाने वाला हूं। मेथड फर्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो या तो मैं सहखंडज आव्यू की सहायता से प्रतिलोम ज्ञात कर सकता हूं, ठीक है। मेथड फर्स्ट सहखंडज आव्यू से। मेथड सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना, प्रारंभिक रूपांतरण। प्रारंभिक और थर्ड मेथड जो है सहखंडज आव्यू मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन। और मेथड 3 मेथड 3 ये है अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण। बच्चों ये तीनों मेथड की चर्चा करेंगे अपन, कैसे हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम किसी भी मैट्रिक्स का ज्ञात करना है तो हमारे पास में 3 अलग अलग विधियां हैं, ठीक है। या तो मैं प्रतिलोम ज्ञात कर सकता हूं सहखंड आव्यू की सहायता से, या मैं प्रतिलोम ज्ञात कर सकता हूं प्रारंभिक रूपांतरण से, या मैं प्रतिलोम ज्ञात कर सकता हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षीय समीकरण से, है ना। तो लेते हैं अपन एक आव्यू और तीनों मेथड समझते हैं कैसे कैसे हमें हल करना है। जैसे सबसे पहले अपन बात करें, कोई भी एक आव्यू ले ली मैंने ए, छोटी 2x2 की आव्यू ले ली पहले। तो 2x2 की आव्यू ले ली 1 2 3 4, ये मैंने एक छोटी सी आव्यू ले ली, ठीक है। और बोला गया भैया ए इनवर्स ज्ञात करें, ए इनवर्स ज्ञात करें। तो हालांकि बहुत आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें तीनों विधियां सीखनी है कैसे हम अलग अलग विधि से प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड की हमने चर्चा की थी, पहला मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सहखंडज आव्यू की सहायता से प्रतिलोम ज्ञात करना। तो सहखंडज आव्यू की सहायता से यूजिंग एडजॉइंट सहखंडज आव्यू। यूजिंग एडजॉइंट सहखंडज आव्यू की सहायता से प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनर ऑफ फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
और माइनर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, पहले रो और पहले कॉलम को छुपा दो 4। माइनर पहले रो दूसरे कॉलम का उपसारणिक, पहले रो दूसरे कॉलम का उपसारणिक 3, दूसरा रो पहला कॉलम 2 और दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया 1। इस माइनर के बाद में हम बात करेंगे भैया सहखंडज। सहखंड, प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंड पहला रो दूसरा पंक्ति, पहला रो दूसरा रो पहला पंक्ति, दूसरा रो दूसरा पंक्ति। अब देखो यहां पर आपको बताया था, देखिए 1 और 1 का सम हो गया मेरे पास में 2, तो जो उपसारणिक है वही सहखंड हो जाएगा। जो 3 है यहां पर -3 हो जाएगा। तो ये हो गए मेरे कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स हो गए। अब सबसे पहले बात करें हम एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए जो निकलेगा मेरा, एडजॉइंट ए जो होगा वो होगा प्रत्येक अवयव को उसके सहखंडज से सहखंड से अपन ने बदल दिए। सहखंड से बदलने के बाद में इनका परिवर्त ले लिया, परिवर्त लिया तो मेरे पास में आ गया 4 -3 -2 और 1। बिल्कुल देखो आप, हमें सहखंडज अवयव निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी पता है कि 2/2 की मैट्रिक्स है तो विकर्ण अवयवों को बदल दो, विकर्ण अवयवों को बदल दो, या 1 4 थे तो 4 1 हो गए और बाकियों के चिन्ह बदल दो तो -2 और -3 हो गए, ठीक है। अब हमारी बात करें हम ए इनवर्स की, तो बच्चों ए इनवर्स होता है मेरे पास में जो भी मेरा एडजॉइंट निकाला है मैंने, सहखंडज अवयव निकाली है, उसको ए के मान से यानी कि सारणिक से भाग दे दो। तो ए के मान से ए की सारणिक का मान कितना आ रहा है, ए की सारणिक का मान आ रहा है 4 - 6 यानी कि -2। तो ए इनवर्स कितना आ गया बच्चों, ए इनवर्स आ गया -2, 1 3/2 और -आधा, क्योंकि -आधे से हर अवयव को गुणा कर दिया तो 4/-2 हो गया -2, 1 3/2 और -हाफ। तो ये हो गया मेरा एडजॉइंट ए, यानी कि ए इनवर्स यानी कि प्रतिलोम अवयव निकल गई मेरी। तो ये ए है, ये ए की प्रतिलोम है, ठीक है। नाउ यही प्रश्न लेते हैं 1 2 3 4, सेकेंड मेथड से इसको हल करते हैं, देखिएगा। नाउ सेकेंड मेथड, दूसरी विधि। अब हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। देखिएगा क्या है प्रारंभिक रूपांतरण। प्रारंभिक रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण बच्चों क्या करना होता है प्रारंभिक रूपांतरण में, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले कोई भी अवयव है ए, तो ए को हम लिख सकते हैं बच्चों आई ए के बराबर। ए को हम क्या लिख सकते हैं, आई ए के बराबर लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए मेरे को दे रखी है, यहां पर एक अवयव अपन ने लिख दी, एक अवयव यहां दी हुई है 1 2 3 4 और यहां 2 अवयव है, लेकिन मैंने क्या किया, ए को आई को लिख दिया एक इकाई अवयव यूनिट मैट्रिक्स। दोनों तरफ एक एक अवयव को मैंने अवयव के रूप में लिख दिया। अब बच्चों रूपांतरण जो है, प्रारंभिक रूपांतरण एलिमेंट पंक्ति रूपांतरण भी हो सकता है और स्तंभ रूपांतरण भी हो सकता है, ध्यान से सीखो। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात को। मैं ए बराबर आई ए लिखूंगा। प्रारंभिक रूपांतरण के अंदर क्या होता है, जिस भी अवयव का आपको प्रतिलोम ज्ञात करना है, सपोज मुझे ए का प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो फर्स्ट स्टेप ए को आई ए लिखूंगा। फिर यहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लगा के, प्रारंभिक रूपांतरण एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लगा के क्या करूंगा, ऐसी हेराफेरी करूंगा। ये तो ए है, ये मेरी आई, और ये ए ऐसे ही रख दूंगा।
अब रूपांतरण लगा के मैं इसको बच्चों आई बनाने की कोशिश करूंगा, इसको आई बनाने की कोशिश करूंगा। ये ए है ही है, तो आई होता है बच्चों ए इंटू ए इनवर्स, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये ए इनवर्स बन जाएगी, है ना। अब देखिएगा रूपांतरण, हम समीकरण कोई भी हल करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ घात 3 लगा लेते हैं, दोनों तरफ कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन जब दोनों तरफ अवयव होगी तो अवयव में बच्चों दोनों तरफ हमें क्या करना है, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या क्या चीजें हैं, रो ऑपरेशन में देखो यहां पर हमें क्या करना है, प्रारंभिक रूपांतरण जो है वो यहां करना है हमारे को, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो साहब, दो पंक्तियों को परस्पर बदल सकते हैं, दो पंक्तियों को परस्पर बदल सकते हैं हम। जैसे यहां पर मेरे पास में R1 और R2 है, मैं चाहूं नहीं R1 को R2 में, R2 को R1 में, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के स्थान पर चली जाए और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के स्थान पर चले जाए, तो दोनों तरफ पंक्तियों को बदल सकते हैं, R1 R2 आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, परस्पर बदल सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं प्रारंभिक रूपांतरण में, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति को एक अशून्य अदिश से गुणा कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति को एक अशून्य अदिश से गुणा कर सकते हैं। किसी भी पंक्ति को एक अशून्य अदिश से गुणा कर सकते हैं। और क्या काम कर सकते हैं बच्चों, किसी भी पंक्ति को अचर राशि से गुणा करके दूसरी पंक्ति में जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये तीन काम जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी पंक्ति को अचर राशि से गुणा करके दूसरी पंक्ति में अन्य पंक्ति में जोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रारंभिक रूपांतरण की बात करें तो ये दो पंक्ति को परस्पर बदलने का मतलब हो गया, दो पंक्ति को परस्पर बदलने का मतलब क्या हो गया बच्चों, दो पंक्ति को परस्पर बदलने का मतलब हो गया RI और RJ को परस्पर बदल दिया मैंने। इसका मतलब जैसे I1 और J2 ले लो तो पहली और दूसरी पंक्ति को परस्पर बदल दो, दोनों तरफ अवयव है तो दोनों तरफ पहली एवं दूसरी पंक्ति के अवयव को बदलने पर यह काम हम कर सकते हैं प्रारंभिक रूपांतरण में। इसके अलावा किसी भी पंक्ति को एक अशून्य अदिश से गुणा कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी पंक्ति को k इंटू वह पंक्ति लिख सकते हैं। और हम रूपांतरण में क्या काम कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति के अव्यय को किसी अचर राशि से गुणा करके दूसरी पंक्ति में जोड़ सकते हैं। जैसे RI को हमने लिखा K इंटू RI प्लस R3, ऐसा भी हम कर सकते हैं, या RJ, ठीक है। ये तीन काम हम कर सकते हैं। अब जैसे प्रारंभिक रूपांतरण से देखो क्या क्या काम करना है, वैसे हम प्रश्न को हल करते हैं। इसी प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। जैसे मेरे को अवयव A दे रखी है 1 2 3 4 और मेरे को बोला गया है प्रारंभिक रूपांतरण विधि से इसका प्रतिलोम ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि
कोई भी अवयव को हम लिख सकते हैं i इंटू ए के बराबर। ठीक है, अब यहां पर जो i अवयव है मेरे पास में 1 2 3 4 वो मैंने ऐसे ही लिख दी। i का मतलब हो गया मेरा इकाई अवयव 1 0 0 1 और यहां a मैंने ऐसे ही लिख दी। अब बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, कोई भी अवयव है a उसको लिख देना है ia। फिर हमें करना है रूपांतरण करनी है, प्रारंभिक रूपांतरण करके एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के मेरे को क्या काम करना है बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसको i बना देना है। तो ये जो बचेगी ये हो जाएगी मेरी a इनवर्स। क्या बन जाएगी, a इनवर्स। तो देखते हैं बच्चों कैसे कर रहे हैं हम। इसको मुझे i बनाना है, इस दिशा में अपना दिमाग लगाओ कि यह 1 यह 0 यह 0 और यह 1 बन जाए। तो बच्चों प्रारंभिक रूपांतरण करके यह 1 तो दे ही रखा है, इसको 0 बनाना है। 3 को 0 कैसे बनाया जाए, तो मैंने यहां पर रूपांतरण लगाया, रो 2 के अवयव को लिख दिया मैंने पंक्ति 2 के अवयव -3 इंटू पहली पंक्ति के अवयव। देखो ये प्रारंभिक रूपांतरण में हम लगा सकते हैं। क्या किया मैंने, दूसरी पंक्ति के अवयव दोनों तरफ, यहां भी एक अवयव है यहां भी एक अवयव है, दूसरी पंक्ति के अवयव को लिखा मैंने, दूसरी पंक्ति के अवयव -3 इंटू पहली पंक्ति के अवयव। अब देखो मैंने पहली पंक्ति में तो कुछ नहीं किया, पहली पंक्ति के अवयव जैसे है वैसे ही रहेंगे, पहली पंक्ति के अवयव जैसे है वैसे ही रहेंगे। दूसरी पंक्ति के अवयव को मैंने लिखा है, दूसरी पंक्ति के अवयव -3 इंटू पहली पंक्ति के अवयव। तो 3 - 3 इंटू 1 हो गया 0, 4 - 3 इंटू 2 यानी कि 4 - 6 हो जाएगा बच्चों -2। ठीक है, वही काम यहां भी करना है। तो ये हो गया -3 और ये हो गया 1। हमें जिस दिशा में चलना है, इसको 1 बनाया, इसको 0 बनाया, अब इसको 0 और इसको 1 बनाना है। तो बच्चों अब इसको 0 बनाने के लिए R1 को लिखा R1 + R2। देखिएगा R2 को अब मैंने छेड़ा ही नहीं, R2 के अवयव जैसे है वैसे ही रहेंगे, है ना। मैंने R1 के मतलब पहली पंक्ति के अवयव को लिखा है पहली पंक्ति के अवयव प्लस दूसरी पंक्ति के अवयव। तो पहली पंक्ति के अवयव प्लस दूसरी पंक्ति के अवयव हो गया बच्चों 1 + 0 यानी कि 1। 2 + -2, 2 + -2 कितना हो गया 0। 1 और -3 का योगफल हो गया -2 और 0 और 1 का योगफल हो गया बच्चों 1। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर -2 जो है वो यहां पर हटाना है, 1 लगाना है, i बनाने की दिशा में चलें। तो अब मैंने दूसरी पंक्ति के अवयव को -2 से भाग दे दिया। ये कर सकता हूं मैं रूपांतरण में, क्या कर सकता हूं मैं, 2 पंक्ति के अवयव की अदला बदली कर सकता हूं, किसी भी पंक्ति को किसी अचर राशि से गुणा कर सकता हूं अदिश से, और किसी भी पंक्ति को किसी अदिश से गुणा करके दूसरी पंक्ति में जोड़ सकता हूं। ये 3 काम मैं कर सकता हूं प्रारंभिक रूपांतरण में। तो यहां पर मैं -2 अदिश से गुणा कर रहा हूं दूसरी पंक्ति के अवयव को, तो मेरे पास में बन जाएगा 1 0। पहली पंक्ति के अवयव तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, दूसरी पंक्ति के अवयवों को -2 से भाग दिया है, तो -2 को -2 से भाग देने पर 1 आ जाएगा, इसको -2 से भाग देने पर 3/2 आ गया, और यहां -1/2 आ गया। अब आप देखो हमें पता है ये बन गया i, तो ये हो जाएगा मेरे पास में a को किससे गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज a इनवर्स ही बचेगी ना। अतः a इनवर्स प्रतिलोम अवयव जो होगी वो हो जाएगी बच्चों -2 1 3/2
और माइनस आधा। ठीक है, पिछले बार भी हमारी यही आई थी, -2, 1, 3/2 और माइनस आधा। ये हमारा प्रथम विधि थी, फर्स्ट मेथड था, जिसको हमने सहखंडज की सहायता से प्रतिलोम ज्ञात किया था इस अवयव का। तो जो प्रतिलोम सहखंडज की विधि से हमने निकाला था, वही यहाँ पर हमने प्रारंभिक रूपांतरण विधि से भी निकाल चुके हैं। तो समझ में आ गई आपको प्रारंभिक रूपांतरण विधि में क्या करना है। प्रारंभिक रूपांतरण विधि में जिस भी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना है, उसको I × A के बराबर लिखना है। फिर हमने क्या किया, यहां पर A को और यहां पर I को हमने अवयव के रूप में लिख दिया। प्रारंभिक रूपांतरण करते करते इस A को I में तब्दील कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो ये मेरे पास में I थी, ये A इनवर्स में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि A बराबर IA होता है, लेकिन I बराबर A इनवर्स × A होता है। बड़ा आसान विधि है, प्रारंभिक रूपांतरण करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया 3 विधियां थी। एक तो सहखंडज अवयव से हम किसी भी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, एक प्रारंभिक रूपांतरण विधि से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। एक और विधि है बच्चों, अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण। देखिए उसको कैसे हल करते हैं अपन। जैसे ध्यान देना, ए अवयव जो थी मेरे पास में थर्ड विधि, केस 3 है ना, केस 3 तीसरी विधि, अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे हमें हल करनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, जैसे बच्चों हम अवयव की चर्चा कर रहे थे, A बराबर 1 2 3 4, अभी तो 2/2 की अवयव ली है, 3/3 की भी लेंगे अभी, है ना। तो अभिलाक्षणिक समीकरण से कैसे प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, हम जानते हैं A माइनस लेमडा I का सारणिक बराबर 0। ठीक है, तो A जो है वो तो मेरे पास में 1 2 3 4 ही है। लेमडा × I होता है बच्चों लेमडा 0 0 लेमडा। तो A माइनस लेमडा I की सारणिक 1 माइनस लेमडा, 2 3 और 4 माइनस लेमडा बराबर 0। ठीक है, और यहां पर देखें हम, तो मेरे पास में आ रहा है 1 माइनस लेमडा × 4 माइनस लेमडा -6 बराबर 0। ठीक है, तो मेरे पास में आ जाएगा लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 4 -6 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर आ गया मेरे पास में लेमडा की जगह A लिख दो, तो A स्क्वायर -5A -2I बराबर 0। ये आ गई A की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण। इस अभिलाक्षणिक समीकरण से कैसे प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास में जब ये समीकरण आ गई, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको A इनवर्स से गुणा कर दिया। A इनवर्स से गुणा कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, A इनवर्स से गुणा। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। A इनवर्स से गुणा किया तो मेरे पास में आ जाएगा A इनवर्स × A स्क्वायर -5 × A इनवर्स × A -2 × A इनवर्स बराबर 0। तो बच्चे यहाँ पे देखो 2A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 2A इनवर्स बराबर हो जाएगा A -5I। ठीक है, अब देखो
इसके बाद पश्चात जो है मैं ऊपर जा रहा हूं, तो 2a इनवर्स जो है वो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ध्यान देना, a माइनस 5i। तो a माइनस 5i है ना, तो a में से 5i घटा दो, तो यहां पे लेमडा की जगह बच्चों 5 रख दो। लेमडा की जगह 5 रखोगे तो आ जाएगा मेरे पास में -4, 2, 3, लेमडा की जगह 5 रखा तो बच्चों यहां आ गया -1। ठीक है, और अतः a इनवर्स जो होगा 2 से भाग दे दो, तो मेरे पास में आ जाएगा -2, 1, 3/2 और -आधा। ठीक है, -2, 1, 3/2 और -आधा, बिल्कुल है ना। कुछ बच्चे यहाँ पर ये पूछते हैं क्या सर ये 3/3 में भी चलेगी? बिल्कुल चलेगी, मैं आपको बताऊंगा। अभी 3/3 अवयव भी लेते हैं, उसको तीनों विधियों से हल करते हैं। तो कुल मिला के प्रतिलोम अवयव निकालने की 3 तरीके हैं। प्रतिलोम अवयव निकालने के 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या हो गया, यूजिंग एडजॉइंट। हम जो सखंडज अवयव निकालते हैं, सखंड अवयव निकालते हैं, सखंडज अवयव जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसकी सहायता से हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि हो गई प्रतिलोम ज्ञात करने की बच्चों, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से प्रतिलोम ज्ञात करना। और जो ये विधि है प्रारंभिक रूपांतरण विधि, पर्टिकुलरली ये विधि जो है बोर्ड्स में लागू कर रहे हैं हमारे को। बोर्ड्स में जो आप पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक जो बोर्ड की किताबें हैं, उसमें आपको पूरी की पूरी एक प्रश्नावली मिलती है कि कैसे हम प्रारंभिक रूपांतरण विधि से प्रतिलोम ज्ञात करो, है ना। 6 नंबर का प्रश्न बनता है बोर्ड में, लेकिन हम तीनों ही विधियां समझ रहे हैं कैसे हमें, ये भी बोर्ड में है, ये भी बोर्ड में है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाली जो विधि है ये बोर्ड्स में नहीं है, ये मैंने आपको अलग से बताई है, जेई के अंदर काम आएगी आपके लिए, कई प्रश्न आसान होंगे इससे। तो पहली विधि क्या हो गई, सखंडज अवयव की सहायता से प्रतिलोम ज्ञात करना। दूसरी प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, और तीसरी विधि हो गई बच्चों अभिलाक्षणिक समीकरण से। एक प्रश्न लेते हैं बच्चों 3/3 अवयव का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि एक अवयव ले लेता हूं मैं 0, 1, 2, 0, 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3 और 3, 1, 1, एक अवयव ले लिया मैंने। ठीक है, और अब मेरे को पूछा गया बच्चों इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम ज्ञात करो। कैसे प्रतिलोम ज्ञात करें, तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि, फर्स्ट मेथड है ना, ए इनवर्स ज्ञात करें, ए इनवर्स ज्ञात करें, फर्स्ट मेथड, पहली विधि बच्चों, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड प्रारंभिक रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण। एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण भी कर सकते हैं, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण भी कर सकते हैं। फिलहाल अपन पंक्ति रूपांतरण से इसका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। देखो एक एक स्टेप ध्यान से, पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चे, एकदम गलती नहीं करें, कैलकुलेशन का ध्यान रखें, समझ में आएगा आपको, देखिएगा। तो हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं A बराबर होता है IA, A बराबर IA। ठीक है, तो यहां पर हमने A अवयव और यहां पर I अवयव को अवयव के रूप में लिख दिया। तो A जो है 0, 1, 2
1 2 3 3 1 1, ये हो गई मेरी ए अवयु। आई इकाई अवयु, और यहां पर ए लिख दिया मैंने। अब बच्चों मुझे क्या करना है, प्रारंभिक रूपांतरण, मतलब दोनों तरफ क्या क्या मैं काम कर सकता हूं। दो पंक्ति के अवयवों की अदला बदली, किसी पंक्ति को किसी सदिश अदिश राशि से गुणा कर सकता हूं, या किसी पंक्ति को किसी अचर राशि से गुणा करके दूसरी पंक्ति में जोड़ सकता हूं। ये तीन काम मैं प्रारंभिक रूपांतरण में कर सकता हूं। तो अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली मेरे को यहां पे आई बनाना है। तो आई बनाने के लिए जिस स्टेप मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करोगे 100% निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी बच्चों। पहले इसको 1 बनाओ, पहले 1 बनाओ, 1 बनाने के बाद में फिर इनको 0 बनाओ, फिर दूसरी स्तंभ के अंदर 1 बना के 0 0 बनाओ, और फिर तीसरे स्तंभ में 1 बना के 0 0 बनाओ। इस विधि से चलोगे तो कम समय में प्रश्न आराम से आपका हल हो जाएगा और प्रतिलोम आप निकाल पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां 1 बनाना है, और यहां 1 बनाने के लिए या तो R1 को लिख दूं R1 + R2, तो 1 बन जाएगा। या मैं काम कर सकता हूं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के अवयवों को मैं क्या कर सकता हूं, आपस में अदला बदली भी कर सकता हूं। तो बिल्कुल मैंने यहां पर क्या किया, ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति के अवयव और दूसरी पंक्ति के अवयव को मैंने आपस में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। तो बच्चों इंटरचेंज करने पर मेरे पास क्या आया, ध्यान दीजिएगा, इंटरचेंज करने पर मेरे पास में आ गया 1 2 3 यहां पर, 0 1 2 यहां पर। और तीसरी पंक्ति में मैंने कुछ किया ही नहीं, जैसी है वैसे ही रहेगी। अब देखो 9 अवयवों में से 2 अवयवों का काम तो हो चुका है, ये 1 और ये 0 बन चुका है। ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ध्यान देना, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए तीसरी पंक्ति को लिखा मैंने, तीसरी पंक्ति के अवयव -3 इंटू पहली पंक्ति के अवयव, है ना। तो बस इसमें एक बात जो महत्वपूर्ण ध्यान रखी जाती है वो रखी जाती है बच्चों, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए, बस जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए आपको। देखिएगा, मैंने तीसरी पंक्ति और पहली और दूसरी पंक्ति में तो कुछ नहीं किया, 1 2 3 0 1 2 जैसे हैं वैसे ही रखे, 0 1 0 1 0 0 जैसे हैं वैसे ही रखे। तीसरी पंक्ति के अवयवों को लिखा, तीसरी पंक्ति के अवयव -3 इंटू पहली पंक्ति के अवयव, तो 3 - 3 हो गया 0, 1 - 6 हो गया बच्चों -5, 1 - 9, 1 - 9 हो गया -8, समझ रहे। तीसरी पंक्ति के अवयव को क्या लिखा मैंने, तीसरी पंक्ति के अवयव -3 इंटू पहली पंक्ति के अवयव, तो 3 - 3 इंटू 1 0, 1 - 6 हो गया -5, 1 - 9 हो गया -8, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चे, यहां पर तीसरी पंक्ति के अवयव को लिख रहा हूं मैं 3 - 0 -3 इंटू 0, यहां आ जाएगा -3 और यहां आ जाएगा 1। बच्चों कितना काम हो गया अभी, 1/3, 33% काम हो चुका है, क्योंकि ये जो 9 अवयव थे उसमें से 3 अवयव 1 0 0 तो बन चुके हैं। अब बनाना है 0 1 0, तो बच्चों यहां 1 है, ये मजा आ गया। इसको यूं के यूं मैं अगली स्लाइड पे ले रहा हूं, देखना 1 2 3, 1 2 3 0 1 2, 0 -5 -8,
1 2 3 0 1 2 0 -5 -8 0 1 0 1 0 0 0 -3 1। अब देखिएगा बच्चों, 1 0 0 बना दिया, हमें इसको आई बनाना है। 1 0 0 बना दिया, ये 1 है। अब इसको 0 और इसको 0 बनाना है। पहली पंक्ति के अवयव को लिख रहा हूं मैं, पहली पंक्ति के अवयव -2 इंटू दूसरी पंक्ति के अवयव, और तीसरी पंक्ति के अवयवों को लिख रहा हूं मैं, तीसरी पंक्ति के अवयव +5 इंटू दूसरी पंक्ति के अवयव। क्या किया मैंने? पहली पंक्ति के अवयवों को लिखा है, पहली पंक्ति के अवयव -2 इंटू दूसरी पंक्ति के अवयव, और तीसरी पंक्ति के अवयवों को लिखा है, तीसरी पंक्ति के अवयव +5 इंटू दूसरी पंक्ति के अवयव। ना ध्यान दीजिए, अब क्या करना है मेरे को। बच्चों, पहली और तीसरी पंक्ति में मैंने चेंजिंग की है। दूसरी पंक्ति के अवयव ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, 0 1 2। पहली पंक्ति के अवयव को मैंने क्या लिखा है? पहली पंक्ति के अवयव -2 इंटू दूसरी पंक्ति के अवयव, पहली पंक्ति के अवयव -2 इंटू दूसरी पंक्ति के अवयव, 1 -2 इंटू 0, 2 -2, 3 -4 हो गया -1, 0 -2, सही है। और तीसरी पंक्ति के अवयव को, तीसरी पंक्ति के अवयव +5 इंटू दूसरी पंक्ति के अवयव, तो इसको 5 से गुणा करके तीसरी में जोड़ दो। इसको 5 से गुणा करके इसमें जोड़ दो। बच्चों 2/3 66% काम हो चुका। 1 0 0 0 1 0। अब क्या बनाना है? 0 0 1 बनाना है। तो कई बच्चे गलती करते हैं, R3 को लिख देते हैं R3 + R1, तो यह 1 बन जाता है। लेकिन उससे क्या होगा? जो पुराने पुण्य किए हुए हैं वो पाप में तब्दील हो जाएंगे। ये जो मैंने बना रखे हैं 1 0 0, ये भी चेंज हो जाएंगे। तो हमेशा रूपांतरण लगाते टाइम, ऑपरेशन लगाते टाइम क्या करना है? हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पहले मैंने पाप पुण्य किए हुए हैं, जो पहले मैं 1 0 0 बना चुका हूं, वो चेंज ना हो। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए। अब आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है, तो इसको पहले 1 बनाने के लिए R3 को बच्चों 2 से भाग दे दिया मैंने। ये काम किया मैंने, ठीक है। क्योंकि यदि मैं R1 R2 के साथ में कुछ जोड़ू घटाऊं, तो बच्चों 2 0 जो R3 के बने हुए हैं पहले, है ना, वो पहले 2 अवयव वो बदल जाएंगे। तो मेरे को दोबारा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, ज़्यादा बेहतर समझा, 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग देने पे क्या होगा, ध्यान देना। 1 0 -1 0 1 2, और 2 से भाग देने पर ये 0 0 1 बन जाएगा। (5/2) -3/2 और 1/2 इंटू 8। ठीक है, आगे चलते, ध्यान देना बात। 1 0, इसको हमें आई बनाना है। आई बनाने की दिशा में जा रहे हैं हम। ये 2 0 होने जरूरी है अब। तो अब बच्चों ये 2 0 है, तो एक साथ ही लिख दिया मैंने। पहली पंक्ति को पहली पंक्ति प्लस तीसरी पंक्ति, और दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति -2 इंटू तीसरी पंक्ति। ठीक है, तो अब बच्चों तीसरी पंक्ति जो है उसको छेड़ना ही नहीं है। जैसे अब ये हैं वैसे ही रहेंगे।
तीसरी पंक्ति के अवयव जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दूसरी पंक्ति के अवयव हो गए, दूसरी पंक्ति -2 इंटू तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति -2 इंटू तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति -2 इंटू तीसरी पंक्ति, एक -5 हो गए -4, है ना। -2 इंटू दूसरी पंक्ति 3, -2 इंटू तीसरी पंक्ति -1। थोड़ा देखना, कैलकुलेशन ध्यान रखना। दूसरी पंक्ति के अवयव -2 इंटू तीसरी पंक्ति के अवयव, तो 1 -2 इंटू 5/2, 1 -5 -4, ये हो गए 0, -2 इंटू 3 -3/2, तो ये हो गया 3, ये हो गया -1। और इधर ध्यान दीजिए, अब आप पहली पंक्ति को मैं क्या लिख रहा हूं, पहली पंक्ति के अवयव प्लस तीसरी पंक्ति के अवयव, तो 1 + 0 0 ही रहेगा, 0 + 0 0 ही रहेगा, ये भी 1 + 0 1 रहेगा, ठीक है। 0 + 0 0। बच्चों यहां ध्यान देना बात, -2 + 2.5, -2 + 2.5 हो गया आधा। क्या हो गया? आधा। और 1 -1.5, 1 -1.5 हो गया -आधा, और 0 + आधा आधा ही रहेगा। अब देखिए I बराबर होता है A इनवर्स इंटू A, अतः इसलिए A इनवर्स जो बन गया मेरा प्रतिलोम A का, क्या बन गया? आधा माइनस आधा, आधा, आधा माइनस आधा आधा, ठीक है। -4 3 -1, 5/2 -3/2 और 1/2, ये मेरा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से किसी भी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना है प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, तो यही मेथड हमें अपनाना है। मैं एक अवयव दे रखी थी, हमें बोला गया इसका प्रतिलोम A इनवर्स ज्ञात करें, तो भैया प्रारंभिक रूपांतरण विधि कहती है AI बराबर A या A बराबर IA व्यक्त करो, लिखो, लिख सकते हैं हम। किसी भी मैट्रिक्स को IA से गुणा करो, I से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A बराबर IA मैंने लिखा। अब हमें जुगाड़ करके प्रारंभिक रूपांतरण करके इस A को बना देना है I, तो ये I बन जाएगा A इनवर्स। तो हमने इस A अवयव को, जो प्रश्न में A दे रखी है, वो यूं के यूं अवयव के रूप में लिखी। I इकाई अवयव 3/3 की लिख दी। और अब हमें जुगाड़ क्या करना है? जुगाड़ करके इसको I बनाना है। तो I बनाना है मतलब ये अवयव यहां लाने हैं, तो इसी दिशा में मैं चला। सबसे पहले इसको 1 बनाया। कैसे बनाऊं? या तो R1 + R2 लिख दूं, वो भी कर सकते थे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने यहां क्या किया, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, मतलब परस्पर बदल दिया। तो जो पहली पंक्ति के अवयव थे वो हो जाएंगे दूसरी पंक्ति में, और दूसरी वाले चले जाएंगे पहली पंक्ति में। ऐसा एक तरफ नहीं होगा, उधर भी होगा। RHS में भी ऐसा ही करना है जैसे LHS में कर रहे हैं। अब 1 0, इसको भी 0 बनाना है, तो R3 को R3 - 3R1 लिखा, और मैं ऐसे रूपांतरण करते करते अपनी सफलता तक पहुंच गया, और फाइनली मैं A इनवर्स निकाल चुका हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको कैमरे में दिख रहा होगा। यहां पर ये सारी की सारी जो है अपन फिलहाल अवयव की बात कर रहे हैं, तो ये जो है इस तरह से है, इसको मोड़ देना हल्का हल्का। ये अवयव है, सारणिक नहीं है ये, ठीक है।
कहीं RBSC बोर्ड में अपन ऐसे ऐसे थोड़ा मोड़ते नहीं है ना ढंग से, तो टीचर नंबर काट लेते हैं, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। ये सब मुड़े हुए हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुड़े हुए नहीं है, ये ऐसे यूं मुड़े हुए हैं थोड़े थोड़े। तो ये चिन्ह इस प्रकार से लगा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, समझ में आ रही है बात आपको सबको। नाउ अब देखो, प्रतिलोम तो हमने निकाल लिया है, पर बच्चे कहेंगे सर आपने 3 विधि बताई थी, इसको दूसरी विधि से भी प्रतिलोम ज्ञात करके बताए। तो भैया यही प्रतिलोम जो है, इसी अवयव का प्रतिलोम अब दूसरी विधि से ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए अवयव मुझे दे रखी है 0 1 2 1 2 3, यही थी ना, 0 1 2 1 2 3, और क्या था 3 1 1 3 1 1। तो बच्चों एडजॉइंट से तो आप अपने आप करो, ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, आपको कल भी प्रश्न कराए थे पिछले लेक्चर में, पिछले से पिछले लेक्चर में भी हमने अवयव का प्रतिलोम ज्ञात किया था सहखंड अवयव से। नाउ अब आज आपको मैंने एक तरीका तो बता दिया है, कौन सा वाला, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से प्रतिलोम ज्ञात करने वाला। अब हम ज्ञात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण से पंक्ति रूपांतरण ज्ञात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए अभिलाक्षणिक समीकरण है ना, तो पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, बड़ा नाम है, अभिलाक्षणिक समीकरण। क्या होती है अभिलाक्षणिक समीकरण? a माइनस लेमडा आई की सारणिक का मान 0 कर दो। यहां सारणिक है, a माइनस लेमडा आई की सारणिक का मान 0 कर दो। तो माइनस लेमडा, बस विकर्ण अवयवों में से लेमडा घट जाएगा, बाकी तो जो अवयव हैं वैसे ही रहेंगे। बराबर 0, ठीक है। अब आप देखो साहब, यहां क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा के साथ में क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा के साथ में आ जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा -3 प्लस 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 के साथ आ जाएगा 9 -1 माइनस लेमडा, यानी कि लेमडा प्लस 8 है ना। कई बच्चे यहां माइनस लगाते हैं तो वो लिखते हैं 1 माइनस लेमडा -9, तो मैंने माइनस नहीं लगाया है, तो मैंने लिख दिया है 9 -1 प्लस लेमडा, यानी कि 8 प्लस लेमडा, प्लस 2 इंटू 1 -6 प्लस 3 लेमडा बराबर 0। तो बच्चों इसके स्थान पर आगे फिर से आ जाएगा माइनस का लेमडा इंटू, देखिएगा ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा -1 प्लस लेमडा प्लस 10, है ना, नहीं ये लेमडा प्लस 8 ही आएगा, प्लस 2 इंटू 3 लेमडा -5। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना प्लस माइनस का, ठीक है ना, एक प्लस माइनस से पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है ना। अब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का लेमडा क्यूब माइनस का प्लस का 3 लेमडा स्क्वायर प्लस का लेमडा प्लस का लेमडा प्लस का 8 प्लस का 6 लेमडा माइनस का 10 बराबर 0। तो मेरे पास में अब आ जाएगा लेमडा क्यूब, माइनस से गुणा कर लिया, -3 लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और 6 8 लेमडा है नहीं, तो माइनस का 8 लेमडा प्लस 2 बराबर 0। तो लेमडा को ए से बदल दो लास्ट में, तो इसकी
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी ए क्यूब माइनस 3a² माइनस 8a प्लस 2i बराबर 0। ठीक है, कोई गलती तो नहीं है इसमें, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या किया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दी, a माइनस लेमडा आई का सारणिक बराबर 0। बस, तो इस a में से लेमडा आई घटा के सारणिक का मान शून्य किया, सारणिक का मान शून्य किया तो माइनस का लेमडा इंटू ये माइनस ये इंटू ये, 1 इंटू 9 माइनस 1 प्लस लेमडा, 9 माइनस 1 प्लस लेमडा हो गया 8 प्लस लेमडा, और 2 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 3 लेमडा, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको सॉल्व करके मैंने ये इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात कर ली बच्चों। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से प्रतिलोम कैसे ज्ञात करना है, तो देखो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा a² माइनस 3a माइनस 8i प्लस 2a इनवर्स बराबर 0। तो यहां से a इनवर्स का मान आ जाएगा 3a प्लस 8i माइनस a² बटे 2। ठीक है, तो a तो हम निकाल चुके हैं, a को a से गुणा करो, a² निकल जाएगा, a हमें पता है, i हमें पता है बच्चों, तो a² हमें पता चल जाएगा, a हमें पता है, i हमें पता है, तो 8i प्लस 3a माइनस a² भी हम ज्ञात कर लेंगे, सीधी a इनवर्स आ गई बच्चों। किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं करना यहाँ पे, ना यहाँ पे हमें सखंडज अवयव ज्ञात करनी है, हमें डायरेक्ट इनवर्स निकल जाएगा अभिलाक्षणिक समीकरण से। देखिए कैसे, देखते हैं एक बार, वेरीफाई करते हैं आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उस विधि से तो निकाला ही है। a कितना है, 0 1 2 1 2 3 है ना, और 3 1 1, तो a² कितना हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, 0 प्लस 1 प्लस 6 कितना हो गया 7। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करो बच्चे, 0 प्लस 2 प्लस 2 4। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 प्लस 3 प्लस 2 5। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 प्लस 2 प्लस 9। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 प्लस 4 5 और 3 8। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 प्लस 6 8 8 और 3 11। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 प्लस 1 प्लस 3 हो गए 4। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 प्लस 2 5 और 1 6। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 प्लस 3 9 और 1 10। अब बच्चों ए इनवर्स जो है, क्या है ए इनवर्स? ए इनवर्स का मान आया मेरे पास में 1/2 3a प्लस 8i माइनस a स्क्वायर। देखिएगा ये हो गया मेरा 3a, 1/2 तो है ही है। 3a, a के हर अवयव को 3 से गुणा कर लो। 0 3 6 3 6 9 9 3 3 है ना, प्लस 8i 8 0 0
0.08008 और माइनस पड़ा है बच्चों ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जो है वो है 745 11 8 11 4 6 10। अब आप देखिए बच्चों 1/2 क्या आ रहा है, 0 + 8 - 7 यानी कि 1। ठीक है, 3 - 4 कितना हो गया, -1। 6 - 5 कितना हो गया, वापस से 1 हो गया बच्चे। ठीक है, यहां पे देखो 3 और -11, 3 - 11 कितने हो गए, 3 - 11 हो गए बच्चों मेरे पास में 8, माइनस का 8 हो गया, सही है। 6 + 8 और 6 14, 14 में से 8 गए, वापस बच जाएगा मेरे पास में 6। 9 - 11, 9 - 11 हो गया बच्चों -2। 9 - 4 हो गया मेरे पास में 5। 3 - 6, 3 - 6 यानी कि -3 और 3 - 10 हो गया 3 + 8 11, 11 - 10 हो गया 1। और ये 1/2 गुना करेंगे तो 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1। ठीक है, और 5/2 -3/2 और 1/2। ये आ गया मेरा ए इनवर्स। क्या आ गया, ए इनवर्स। तो बच्चों 2 विधियां हैं। पहली विधि हमने चर्चा की थी ए इनवर्स निकालने की। कैसे ए इनवर्स निकाला था हमने, प्रारंभिक रूपांतरण, पंक्ति रूपांतरण से। उसमें भी आया था 1 आधा माइनस आधा और आधा, है ना। देखो यहां क्या आ रहा है, आधा माइनस आधा और आधा। 4 -4 3 -1 दूसरी पंक्ति के अव्यय थे, बिल्कुल -4 3 -1 दूसरी पंक्ति के अव्यय हैं। 5/2 -3/2 और आधा, बिल्कुल 5/2 -3/2 और आधा। तो बच्चों यहां पर अपन बात कर रहे थे अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण से कैसे प्रतिलोम ज्ञात किया जाता है। तो अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होती है, हर अवयु एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल अवयु बहुपद को संतुष्ट करती है, उस बहुपद को ही अभिलाक्षणिक समीकरण कहा जाता है। और उसको निकालने का तरीका होता है बच्चों, जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसमें से लेमडा आई घटा के सारणिक 0 कर दो। उससे लेमडा में जो समीकरण मिल रही है उस लेमडा के स्थान पर ए रख दो, तो जो समीकरण प्राप्त होगी वही उस अवयु की अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। ठीक है, और आईआईटी के अंदर बात करें तो इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है कि यदि ए अवयु दे दी आपको, यही जो हमने आज चर्चा की है 0 1 2 1 2 3 है ना, और था 1 1 3 है ना, नहीं 3 1 1, एवं a³ + xa² + yba + zi बराबर 0 है, तो x + y + z का मान ज्ञात करें। तो बच्चों यदि ऐसा प्रश्न बनता है अवयु का, तो यहां पर भी देखो हम अभिलाक्षणिक समीकरण काम में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है a है, a से पहले a² ज्ञात करो, a² से a³ ज्ञात करो। ठीक है, a³ का मान यहाँ रखना है, फिर a² का मान यहाँ रखना है, a का रखना है, i का रखना है, फिर जोड़ो घटाओ, काफी लंबा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लंबे तरीके से प्रश्न को हल नहीं करेंगे, हम अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कर लेंगे, और जो हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, ये अवयु है, इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण हम ज्ञात कर चुके हैं
क्या है, ए क्यूब माइनस 3a² माइनस 8a प्लस 2i, है ना, ए क्यूब माइनस 3a² माइनस 8a प्लस 2i। ऑलरेडी हम अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कर चुके हैं, यही थी, ए क्यूब माइनस 3a² माइनस 8a प्लस 2i बराबर 0, बिल्कुल यही थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे तुलना करेंगे बच्चों। तुलना करने पर x का मान आ गया -3, y का मान आ गया -8 और z का मान आ गया 2। इन सभी का योगफल बच्चों कितना हो रहा है, -9। तो मापांक लेंगे, आंसर क्या आ गया, 9 आंसर आ गया, तुरंत रूप से आंसर आ गया। ना कुछ हमें यहां पर a² निकालना, ना a क्यूब निकालना, ना तुलना करनी, ना x y z के मान ज्ञात, डायरेक्ट हम जानते हैं कोई भी अवयु अपनी एक बहुपद पॉलिनोमियल इक्वेशन को संतुष्ट करती है, उस समीकरण को ही क्या कहा जाता है, अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसको निकालने की डायरेक्ट विधि जो है वो यही है, a माइनस लेमडा आई का सारणिक बराबर 0 कर दो। ये हमने 2/2 की जो मैट्रिक्स है उसकी अभिलाक्षणिक समीकरण भी ज्ञात की है बच्चों, ये रही, a माइनस लेमडा आई का सारणिक बराबर 0 कर दो।